अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 18 से 25 साल के वोटर की कहानी, यानी कि 25 साल की उम्र में अब वोटिंग की कहानी सामने लाई जा रही है। वोटर की उम्र बढ़ाने का आइडिया कहां से आया कि 18 साल का बच्चा या 18 साल का इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। ये कहानी कहाँ से आई है, किसके लिए लाई गई, किसका डर है, ये क्या कहानियाँ इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। दूसरा, सोहेल खान अफरीदी इंतहाई गर्म है। वो कहते हैं बदमाशी कर रहे हैं, तीरा ऑपरेशन बदमाशी से ही शुरू किया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अडयाला का रिहायशी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि अपने भी साथ छोड़ना शुरू हो चुके हैं, ये इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। क्या माजरा है, कौन फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। सबसे पहले 18 से 25 साल की जो है कहानी वो हम आपको सुनाते हैं। वोटर की उम्र बढ़ाने की कहानी आप सबको पता है कि मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ऊपर तक उनकी रसाई है, ऊपर की खबरें ही वो आगे जो है वो लोगों तक कन्वे करते हैं। उनका एक क्लिप इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने सियासी हलकों के हवाले से कहा कि वहाँ सोच विचार चल रही है, वहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि वोटर की उम्र बढ़ा के जो है वो 18 साल से 25 साल कर दी जाए। कहते हैं कि 25 साल की उम्र जो है वो रुकने असम्बली के मुंतखब होने की होती है, तो फिर जो उनको मुंतखब करे या जो मुंतखब करता है उसकी उम्र भी जो है वो 25 साल ही होनी चाहिए। यानी कि 18 साल का बंदा जो कहानी समझ आ रही है, सुनाने की कोशिश करें कि उसके पास शऊर नहीं होता, उसके पास जो है अकल नहीं होती, उसके पास जो है वो दिमाग नहीं होता, तो 25 साल की उम्र में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो 25 साल का इंसान जो है वही वोट जो है कास्ट करने का अहल होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये कंफर्म नहीं करता, ये जो बात हो रही थी मैंने सामने रख दी है, तो ये तरमीम की सूरत में भी सामने लाई जा सकती है। इस पर भी कमर जमान कायरा, उनकी भी कहानी इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। वो कहते हैं 18 साल की उम्र का मुझे एतराज़ तो नहीं है, लेकिन उनके शऊर का जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है। वो वोट कास्ट करने का अहल भी है, उसके पास अकल शऊर भी है, ये कहानी जी है। अब पूरी दुनिया में, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 18 साल के उम्र में ही लोग वोट कास्ट करते हैं। 18 साल की उम्र में ही आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में भी बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 साल की उम्र में बनता है। उसके बाद आप देखें कि आपने किसी भी जो है फ़ौज में जाना हो, पुलिस में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, किसी भी सरकारी इदारे में आपने जाना हो, तो 18 साल की उम्र से ऊपर की चीज़ें होती हैं। अब समझ से बाला तर है कि 18 साल की उम्र में ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन वो बंदा, वो शख्स अपना जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। सब समझ आ रही है लोगों को। अब जो जनजीज़ हैं वो लिख रहे हैं कि हमसे डर गए हैं क्योंकि हम तो हैं इमरान खान के, हम तो अकल शऊर रखते हैं, हमें तो समझ आती है। आप सबको पता है कि अभी जितने भी लोग आ रहे हैं, नई सियासी जमातें बना रहे हैं, उनको लताड़ रहे हैं, जनजी लताड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप हमें शऊर देने की कोशिश करें, आपको हमसे शऊर लेने की ज़रूरत है, आप अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं हमें सब समझ आ रहा है कि हमसे डर रहे हैं क्योंकि इमरान खान जो है उसकी जनरेशन है, उसने कहा था कि मैंने बड़ी मेहनत की और ये जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जो वोट अब कास्ट करेंगे, वो शऊर रखते हैं, वो अकल रखते हैं। तो ये कहानी इस वक्त सर्कुलेट करवाई जा रही है कि जो 25 साल उम्र है ये होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये खबर 27वीं तरमीम से पहले की है, वहाँ से सर्कुलेट हो रही है। बार बार ये बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम दिमाग से सोचें तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए भी नहीं और ये पॉसिबल है भी नहीं। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवालात लोग कर रहे हैं, उनको आप रोक तो नहीं सकते कि बाकी इदारों में तो 18 साल की उम्र बिल्कुल सही है, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए आप कहते हैं 25 साल का बंदा होना चाहिए, तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अब ये चीज़ें हैं, इस पर लोगों की अपनी राय हैं और आपको पता है कि अवाम जो है उसको आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो सवालात करने से जो है पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि एक बार फिर से सोहेल खान अफरीदी वादी तीरा पहुंच चुके हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं। सुना है कि सोहेल खान अफरीदी के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम काफ़ी तेज़ चलाई जा रही है, इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया। आप देखेंगे पीटीआई के अंदर से मुहिम चलाएंगे, पीटीआई के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बटे हुए हैं, जो इमरान खान के लिए चाहते नहीं है कि कभी वो बाहर आए। और अगर इमरान खान ने किसी को चूज़ किया है
और वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है बकौल जो उनकी बहनें हैं जो इमरान खान चाहते हैं, तो फिर अंदर से उन लोगों को तकलीफ़ तो होनी ही होनी है, तो अंदर से ही मामला ख़राब होंगे। अभी वो कहते हैं तीरा ऑपरेशन सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर बदमाशी से शुरू किया गया। वज़ीर आला KPK सुहेल खान अफरीदी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाता तो कौम को एतमाद में लेकर हम इत्तफ़ाक़ राय से काम करते, मगर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर हर फैसले किए जा रहे हैं। जोर ज़बरदस्ती और बदमाशी के जरिए ऑपरेशन कर रहे हैं। 22 बड़े और 14,000 छोटे ऑपरेशन के बाद अब क्या ज़मानत है कि अमन कायम हो सकेगा, वो पूछ रहे हैं। बंद कमरों के फैसले अगर तीरा पर नाफिज किए गए तो वो नतीजा खेज साबित नहीं होंगे। सुहेल खान अफरीदी ने आज बड़ा धमाकेदार मैसेज वो कहते हैं कन्वे किया है। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें और मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन है किसी भी मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और अमन की बहाली चाहते हैं, इस तरह से सब कुछ नहीं चाहते हैं। वज़ीर आला मुंतखब होते ही वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ गुमराह कुन और मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया जो तेज़ हो चुका है। एक मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना वो कहते हैं इंतहाई अफसोसनाक अमल है और अवामी हिमायत से अपने खिलाफ हर मनफी बयानी को हमने शिकस्त दी है। मेरी कौम हर मुश्किल वक्त आएगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा हूँ। इमरान खान ने वो कहते हैं कि अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो हकीकत और मुनाफकत में फ़र्क बाखूबी जानते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया और ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, ज़ोर ज़बरदस्ती से शुरू किया गया है। और वो कहते हैं मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साजिशें की जा रही हैं जब से मैं जो है मेरी CM बना हूँ। दूसरी तरफ जी अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं अडियाला का रिहायशी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसके अपने भी साथ छोड़ के चले गए हैं। वो कहते हैं जी फिल्मी डायलॉग्स मारना और हवा में तीर चलाना ऐसे तहरीकें नहीं चलती हैं। अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। अज़मा बुखारी ने कहा कि इसके इंतशार की सियासत की वजह से इसके अपने भी साथ छोड़ के जा चुके हैं। पता नहीं किस हवाले से बात कर रही हैं, लेकिन जो इस पर नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, इस खबर के नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि कराची में फिर कौन गया था, कराची में खान का सिपाही गया था। जब सिपाही ही जाता है तब इतना धड़ल्ले से जो है पूरा कराची बाहर निकल आता है, तो आप सिपाही को यहाँ पर आने का मौका तो दें। उसका खान का जो एक सिपाही है वो हर तरफ तहलका मचा चुका है, तो खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता। खैर आप देखिए नीचे बहुत सारे लोगों ने, आप कमेंट्स करने से लोगों को नहीं रोक सकते, लोगों की आपको पता है कि सोच अलग है, हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक चीज़ें बोलता है। तो आवाम नीचे लिख रही है कि ये गलत बात है, हमें तो हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार लगती है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।